पिछली क्लास में हमने 25 फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बचे हुए क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर भुजा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वर्गाकार प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो जो वर्गाकार प्रिज्म होता है उसका आयतन का एक फॉर्मूला है a² h होता है। तो यहाँ पर उसकी भुजा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, और हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में और ए और सी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। ए और बी जो है वो 12 दिनों में करते हैं किसी काम को, बी और सी 20 दिनों में करते हैं और ए और सी जो है वो 15 दिनों में करते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 या 60 आ जाएगा एलसीएम। तो ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट है। तो ए और बी 12 दिनों में करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, 12 पंचे 60, 5 यूनिट पर डे एफिशिएंसी, या फिर कहें एक दिन का काम। बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे, और ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे। 15 चौक 60, 4 यूनिट पर डे। तो ए प्लस बी 5, बी प्लस सी 3 और ए प्लस सी कितना आ गया, 4 आ गया। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशनों को, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये। तो 5 और 3 8 और 4 12 बराबर हो जाएगा 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट पर डे। मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 यूनिट पर डे करेंगे। तो 6 यूनिट एक दिन में करेंगे तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 60/6, ये हो जाएगा 10 दिनों में। आंसर हो जाएगा ए 10 दिनों में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान निकाला है, अंडर रूट है, ये यहाँ पर खत्म हो गया है। तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, मतलब 5 का वर्ग होता है 25। फिर 5 को 59 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 64। इसको सॉल्व करें तो कितना आया, 25। 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5। अब ये 5 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 64। और 64 किसके अंडर रूट के अंदर है, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8। 8 या 64, तो 8 आ गया। फिर 8 और 8 कितना होता है, 16, और 16 भी रूट के अंदर है। तो किसका 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया यहाँ पे। फिर 12 और यहाँ 12 है, 12 और 4 16, तो ये 16 हो जाएगा। 16 भी रूट के अंदर है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अगेन 4 होता है, और 4 और फिर 60 प्लस में है तो ये हो जाएगा 64, और फिर इसका भी अंडर रूट है तो ये हो जाएगा 8। तो 8 का वर्ग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल का मैदान वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 100 मीटर है। मैदान के बीच में एक गोलाकार गार्डन है जिसे छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल 4456 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गार्डन की त्रिज्या क्या है। खेल का मैदान क्या है, वर्गाकार शेप में है, और मैदान के बीच में एक गार्डन है, और इस गार्डन को इस सर्कुलर एरिया, सर्कुलर शेप में है ये गार्डन। इसको यदि अलग कर दे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 4456 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गार्डन की त्रिज्या निकालना, इसकी त्रिज्या निकालना है हमें। तो इसका एरिया दिया हुआ है, इतने पार्ट का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, और इसमें से हमने ये जो सर्कल है इसका एरिया हमने माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे क्या, तो 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, जहां पर आर हमको नहीं पता है, इसकी रेडियस नहीं पता है हमें, और ये क्षेत्रफल दिया है 4456 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 बार 0, और ये है ये। तो हम क्या करते हैं, 4456 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 4 गए 5, तो इतना आ गया। और इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, ये 22/7 है और इंटू आर स्क्वायर है। इसको हम इस तरफ ले आए हैं और ये माइनस कर चुके हैं हम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 11 5 55, 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी 22 है। फिर 2 से भी कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 252 गुणा 7 और आर का स्क्वायर है। तो आर का स्क्वायर है और 7 मल्टीप्लाई में, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी एक 7 और निकाल ले। तो यदि इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 या 21 और 7 छंग 42, और यहाँ पर 7 एक और आ जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 7 मीन्स 7 छंग 42, 7 छंग 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी गार्डन की, हो जाएगी 42 मीटर। ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% और 20% की क्रमिक छूट देता है, फिर भी 70% का लाभ कमाता है। अगर वो वस्तु पर 30% का मात्र एक छूट देगा तो कितना % लाभ कमाएगा? छूट जो होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और जो लाभ % होता है वो क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 15% और 20% की छूट दी उसने, तो विक्रय मूल्य जो है, यदि हम अंकित मूल्य के टर्म में देखें तो विक्रय मूल्य क्या है, 15% की छूट दी है और 20% की, 15% की छूट देंगे मीन्स 100 में से 15 गए 85, 85 बटे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 85 बटे 100 मीन्स 0.85 टाइम्स कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य का। 15% की छूट दी अंकित मूल्य पर मीन्स अंकित मूल्य कितना हो गया, 0.85 टाइम्स हो गया अंकित मूल्य का, और यही बन गया विक्रय मूल्य। पर फिर उसने बाद में एक और छूट दी जो कितनी थी, 20% की थी, और 20% मीन्स 0.80। तो अब क्या है, दोनों छूट देने के बाद कीमत कितनी हो गई, इतनी, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर होगी। दूसरे कंसेप्ट में ये भी दिया हुआ है कि वो 70% का लाभ भी कमाता है। दूसरे कंसेप्ट में देखें, 70% का लाभ, 70% का लाभ मीन्स क्रय मूल्य जो है वो 70% से बढ़ गया है मीन्स 1.70 CP, ये भी है। तो पहली जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से विक्रय मूल्य जो है इसके और इसके बराबर है। अंकित मूल्य के टर्म में विक्रय मूल्य ये है और क्रय मूल्य के टर्म में विक्रय मूल्य ये है। दूसरी कंडीशन ये दी है कि अगर वो वस्तु को 30% के मात्र एक छूट पर देगा तो लाभ % क्या होगा। दूसरी कंडीशन है, यदि विक्रय मूल्य जो होगा 30% की एक छूट देगा बस, तो 30% की छूट मीन्स 0.70, 30%, 100 में से 30 घटाएंगे 70 मीन्स 0.70 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, अंकित मूल्य में। तो कह रहा है कि लाभ % कितना होगा। तो लाभ % निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन निकालना पड़ेगा, पर अभी यहाँ पर हमारा सिर्फ अंकित मूल्य के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो SP और CP का रिलेशन आ जाएगा, तो उससे हमको दिखेगा कि लाभ % कितना हुआ है। यहाँ से हम MP निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम तो इसके 2 जीरो इसके 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। MP बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया इसका 1, इसके 200 नीचे आ गए माना कि, और ये है MP/CP, इस तरफ लिख लेते हैं MP/CP, और इसको हम इस तरफ ले आए, तो ये हो गया 80 गुणा 100, और ये मैं पूरी डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। अब सारे 100 कैंसिल कर लेते हैं, एक तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, 4 दूनी 8, और ये 25 बार ये 100 कट जाएगा, 25, 5 7 35, 17 से 17 कैंसिल हो गया। क्या दिख रहा है, 5/2 बचा। तो MP/CP का रेशियो कितना आ गया, 5/2 का रेशियो आ गया। तो MP की जगह पे हम MP की वैल्यू हम CP के टर्म में रख देते हैं, तो 5/2, तो MP बराबर कितना है, 5/2 CP है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/2 CP, और ये 70 है तो इसका 0 हटा देते हैं, ये हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा कितना, 35/10 गुणा 2 CP। तो यदि 35 में 2 का भाग दें तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 0.2 होगा, पर 10 भी है नीचे तो इसका पॉइंट और इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.75 CP, ठीक है। तो SP बराबर कितना आ गया, 1.75 CP, ठीक है। तो यदि हम जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 70% का लाभ हुआ था तो हमने क्या लिखा था, 1.70 CP लिखा था, और यहाँ पर यदि 1.75 CP आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इसको 75% का लाभ हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इसको 75% का लाभ हुआ है। अगर वो 30% की सिर्फ एक छूट देता है तो उसको 75% का लाभ होगा। डी आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल चल रही एक नाव 6 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल वही दूरी 10 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है। धारा के अनुकूल एक नाव 6 घंटे में 30 किलोमीटर 6 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड कितनी होगी इसकी, धारा के अनुकूल चल रही है तो x + s, जहाँ पर ये हमने नाव की गति मानी है और ये जो है धारा की गति है। वहीं पर धारा के प्रतिकूल में वह दूरी 10 घंटे में तय कर रही है, तो 30 डिस्टेंस वही है और 10 घंटे में तय कर रही है, और ये कितने के बराबर है, x - s प्रतिकूल है तो इसलिए स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा
ये हो रहा है 6 पंचे 30 और ये हो रहा है 3। तो x प्लस एस की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पर है 3। हमको निकालना है शांत जल में नाव की गति निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि एस एस जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हम जोड़ देते हैं इसको। यदि धारा की चाल बोलता तो हम इसको माइनस करते ताकि x जो है वो कैंसिल आउट होके s की वैल्यू आ जाए, पर यहाँ पर शांत जल में नाव की गति पूछा है, इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे कि s जो है कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ x बचे। जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो s s कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की गति है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर तीन टाइप के ब्रैकेट है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, सभी को पता है बॉड मास से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाकी सारे जो साइंस हैं वो सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगा। तो डिवीजन में क्या है, ये है 1/2, ये है 1 प्लस 1/2 है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/2। छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब मिडिल वाले ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है। मिडिल वाले ब्रैकेट में क्या है, ये 3/2 है और ये 1 प्लस, अभी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 भाग का चिन्ह है फिर और 3/2 है। इसको सॉल्व करके हम 3/2 ले आए। अब फिर यहाँ पे फिर डिवीजन पहले सॉल्व होगा। तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 धन 1/3/2 है। तो 1/3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3। तो 3/2, ये 1 और ये प्लस 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई। और फिर बाहर एक 1 डिवाइडेड बाय 5/3 है ये। अब तो सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है ये। तो ये हो जाएगा 1/5/3 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 3/5। यही आंसर है 3/5, बी आंसर है 3/5। तो ये लास्ट क्वेश्चन था।